नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अंबेडकर पर लड़ाई नोटिस पर आई। जी हां, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी हुए हैं और अब इन नोटिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी नोटिस के जरिए उन्हें डराने का काम कर रही है, लेकिन वो अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाते रहेंगे तो बीजेपी जीतू पटवारी की तस्वीरें जारी कर उन पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर अंबेडकर और नोटिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है, जिसके बाद कुछ सवाल भी उठ रहे हैं जिन्हें हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी। नोटिस पर सियासत भारी। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कथित वीडियो शेयर करना अब कांग्रेस नेताओं को भारी पड़ रहा है। केंद्रीय गृह विभाग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा है। इनमें कांग्रेस के जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, एमपी कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव परोलिया का नाम शामिल है। अब नोटिस के मिलने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर दिख रही है। कांग्रेस ने फिर बीजेपी पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके नेताओं को परेशान करने की बात कही। हम सरकार को और अमित शाह जी को और मोदी जी को बता देना चाहते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला है डरो मत, और हम डरो मत के पथ पर चल रहे हैं और लगातार उसी पथ पर चलेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। इस तरीके के कितने भी नोटिस, प्रशासनिक दबाव सरकार बनाए, हम डरने वाले नहीं हैं। वो जेल में डाल दे, हम डरने वाले नहीं हैं। हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे और बाबा साहब अंबेडकर जी का जो अपमान हुआ है उसके लिए जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे, इसी तरीके से हम जनता के बीच में आवाज उठाते रहेंगे और जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इस मामले में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को शिकायतें मिली थी और कांग्रेस नेताओं पर बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अमित शाह का वीडियो वायरल कर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप भी लगा। नोटिस में वीडियो हटाने के निर्देश भी दिए हैं। वही कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। क्या कुछ बीजेपी ने कहा, वो सुनिए। जिन कांग्रेस नेताओं ने उस बयान के क्लिप काट के अपने सोशल मीडिया हैंडल से चलाए थे, तो भारत की जांच एजेंसियां, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट अपने अपने स्तर पर इन सभी विषयों की जांच करेगा। जो संबंधित व्यक्ति है जिन्होंने भ्रामक वीडियो को वायरल किया है, देश में द्वेष का वातावरण निर्मित करना जिनकी मूल भावना थी, उन सभी के विरुद्ध न्याय संगत कार्रवाइयां होगी। इस प्रकार से देश भ्रम के वातावरण से नहीं चल सकता। आज देश जाग चुका है और कांग्रेस की जो ये कारगुजरियां हैं, ये देश की न्याय एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपने अपने स्तर पर इन प्रकरणों का संज्ञान ले रही है। कुल मिलाकर बाबा साहब अंबेडकर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कथित वीडियो, इसको लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस इस मामले को तूल दे रही है ताकि बीजेपी की छवि को अंबेडकर विरोधी साबित किया जा सके। तो अब बीजेपी ने शिकायत कर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए हैं। खैर, कांग्रेस नेताओं को मिले नोटिस के बाद अंबेडकर का अपमान का मुद्दा और गरमाने वाला है। इसका असर प्रदेश की सियासत पर कैसा पड़ेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या नोटिस के सहारे कांग्रेस अंबेडकर के मुद्दे को और तूल देना चाहती है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी नोटिस के जरिए कांग्रेस नेताओं पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है? तीसरा सवाल, कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी करने के क्या सियासी मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट और हमारे सहयोगी प्रू पटेरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत आप ही से करते हैं। अजय जी, आप कह रहे थे अभी कि वो क्लिप दिखाकर भ्रामक प्रचार कर रही है। वो तो संसद में बोला उन्होंने और वो कह रहे हैं डराने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। क्या बीजेपी डरा रही नोटिस के जरिए? जी, तो ब्रजेश जी, ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस की ये जो क्लिप कटुआ गैंग है, इस प्रकार के काम पहले भी कर चुके हैं। हमने देखा है कि हाल ही में लोकसभा के चुनाव जब संपन्न हुए थे, इसी संबंधी एक आरक्षण के विरोध में अमित शाह जी का एक जो प्रचार सभा का बयान है वो चलाया गया था और माननीय न्यायालय ने भी
कांग्रेस को जो इस प्रकार के कथित प्रयास में जो लोग इन्वॉल्व थे उन सभी को दोषी ठहराया था। अभी जो प्रासंगिक विषय है, जो आदरणीय अमित शाह जी का संसद का जो संबोधन था, उस संबोधन के जो क्लिप काट के और उसको एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ में जिन लोगों ने चलाया, क्योंकि उस पूरे के पूरे बयान का जो पूरा संबोधन सदन के रिकॉर्ड पे भी है, उसका क्लैरिफिकेशन अमित शाह जी बार बार दे चुके हैं, लेकिन भारतीय क्लिप जनता तो पार्टी सही है बार ना, बार दे चुकी है। क्लिप तो सही है ना। क्लिप में इंटेंशन की बात थी, कंटेक्स्ट को अगर कोई बिगाड़ना चाहता है, भारत में द्वेष की भावना कोई ब्रदरजी फैलाना चाहता है, तो उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयां होगी। देश की न्याय एजेंसियां स्वतंत्र है इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने में। यदि समाज को जातियों में लड़ाना किसी का उद्देश्य, और कांग्रेस ने 50 वर्षों से यही किया है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का यदि वास्तव में किसी ने अपमान किया तो कांग्रेस बता दे कि इंदिरा जी को पहले भारत रत्न मिल जाता है, नेहरू जी अपने जीवन काल में भारत रत्न ले लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिनकी आज कांग्रेस वाहवाही कर रही है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को किसकी वजह से रिजाइन करना पड़ा था कैबिनेट से? किसने 2 बार बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा का चुनाव हराया? नेहरू जी किनके विरुद्ध प्रचार करने गए थे? ये सारी बातें देश जानता है, इतिहास जानता है। मुझे लगता है इससे इतर हम बता नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस यदि फिर से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति करना चाहता है, तो देश की न्यायिक एजेंसियां, देश की जांच एजेंसियां स्वतंत्रता के साथ में निष्पक्ष कार्रवाइयां करेगी। यदि कांग्रेस ने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे लगता है जांच से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ब्रजेश जी, तो आनंद जी, जांच से डरने की क्या जरूरत है? या ये फिर मेरी नोटिस किताब के है, जरिए ये मेरी आप फिर किताब इस है, मुद्दे को तूल देना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं अपमान तो आपने किया सर्वाधिक। ये मेरी किताब है। किताब का शीर्षक है डरो मत। तो भाजपा के जो प्रवक्ता कह रहे हैं उन सारी बातों में सिर्फ 2 चीजें हैं कि राहुल गांधी जी की ऐसी हजारों क्लिप हैं जो भाजपा के शीर्ष नेता से लेकर दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता तक ने ऐसी कई क्लिपें चलाई हैं और वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलाई है। तो उसी का जवाब अगर है क्या देश ये? की नहीं, देश की जांच एजेंसियां स्वतंत्र है ना ब्रजेश जी, बीच में मत बोलिए। मैं अगर आप डिबेट नहीं, करना आपने कहा, चाहते हैं, आपने बीच मैंने में कहा गलत वो भ्रमक मैं चला पूरी रहे हैं, तो बात आपने कह कहा रहा हूं इन्होंने ना, भी चलाई हैं, तो मैंने इसलिए कहा मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ वो सुनिए ना फिर, और नहीं तो आप बोल लीजिए। अरे अभी तो मुझे बोलने मैंने दीजिए। जरा सा भाई, टोका आप टोका है, भाजपा प्रवक्ता आप को बिल्कुल नहीं पूर्वाग्रह से रोक रहे हैं। ग्रसित हैं, सुनिए, जरा सी भाजपा टोक में प्रवक्ता- मेरा सवाल आपने पूरा भाजपा भी नहीं होने प्रवक्ता दिया ने आनंद पूरा जी, और भाजपा मैंने प्रवक्ता ने कोई पूरा आवाज रूप से टिप्पणी बोला नहीं की है आपकी। रजा जी। अरे उनसे भी सवाल रजा किए जी। थे, ये तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते, पूरी डिबेट हो जाती, पूरी चर्चा हो जाती, इसके बाद आप आकलन करते। आपने एक जरा सी टोकने पर आपने मुझ पर आरोप लगा दिए। खैर बोलिए आप बोल लीजिए, नहीं, आप बोलिए, आदत से मजबूर है आप बोल आप, लीजिए, बोलिए। फिर मैं बोलूंगा। आप बोल लीजिए। मेरा तो हो गया सवाल, क्या डर गए हो हैं गया? आप लोग? हाँ हाँ। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बोलने का अवसर दें। तो सीधे तौर पर यह है कि ऐसी हजारों क्लिप हैं और इनके दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता से झूठ के जो सुपरस्टार हैं उन तक हर बड़ा नेता जो है वो ऐसी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप चला चुके हैं, और उन सब पर कार्रवाई अगर भारत की जांच एजेंसियां स्वतंत्र है तो उन पर कार्रवाई कब होगी ये भाजपा के प्रवक्ता बता दें। पहला प्रश्न है। दूसरा यह है, किसी ने पीले चावल नहीं दिए थे संसद में ऐसा बोलने के लिए कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का ले लेते जितना अंबेडकर का नाम ले लिया, अंबेडकर का नाम फैशन हो गया है, अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। किसी ने पीले चावल दिए थे ऐसा बोलने के लिए अमित शाह जी को? एक तो आप बाबा साहब जी का अपमान कर दो। मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों दलित आदिवासी और पिछड़े लोग हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनके लिए बाबा साहब किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसी धरती पर जो है उनके लिए ऐसा संविधान बनाया है जो स्वर्ग जैसा जीवन दे रहा है, उस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाई है। तो ये क्या इतने करोड़ों लोगों के अपमान का मामला नहीं है? सीधे तौर पर इस प्रश्न पर कौन जवाब देगा? भाजपा के प्रवक्ता देंगे। अभी अजय धवले जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने उनको चुनाव हरा दिया। कानून मंत्री के तौर पर इस्तीफा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आरएसएस ने जो हिंदू कोड बिल था उसके विरोध में दिया था उन्होंने। ये यहाँ भ्रम मत फैलाइए, इतिहास के कमजोर विद्यार्थी हैं आरएसएस और भाजपा के लोग। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी धवले जी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने और चुनाव हार जाएं और कल को कोई और आकर इन्हीं की पार्टी का आदमी कहे कि बाबा साहब की तरह जो है धवले जी को भी चुनाव हरा दिया। अलग पार्टी थी भाई, वो अलग पार्टी से चुनाव लड़े थे, और उसके बाद उन्हें उनकी पार्टी जो थी उसमें एक ही व्यक्ति जो है वो विधायक था, उनके पास बहुमत नहीं था कि वो राज्यसभा पहुंच जाए।
तो राज्यसभा में लाने वाली कौन थी? कांग्रेस पार्टी। और उन्हें कानून मंत्री बनाने वाले आरएसएस थे क्या, या जनसंघ था, या भाजपा थी? कांग्रेस थी। इसलिए यहाँ भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। और जो संविधान सभा जिसमें कांग्रेस का बहुमत था, उसमें बाबा साहब अंबेडकर को संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने वाली कौन थी? वो संविधान सभा जिसमें कांग्रेस का बहुमत था। तो ये केवल जो है आज जो अमित शाह ने अपमान किया है, उस अपमान पर नहीं बोलेंगे। हाँ, ये ठीक। जाएंगे। हो गई ना आपकी बात। अब उनके एक और सवाल 500 था साल कि पहले। आपने भारत रत्न नहीं दिया, इंदिरा जी ने मैं भारत विपक्ष रत्न में- दिया, लेकिन हाँ। अंबेडकर जी को तो नहीं दिया। भाजपा ने दिया क्या? भाजपा ने दिया क्या? भाजपा की समर्थित सरकार थी। भाजपा की सरकार वो थी जो मंडल के नाम पर, आदिवासी दलित और पिछड़ों के नाम पर जो है, जब बीपी सिंह ने जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात कही, तो कमंडल उठाकर दोनों नेता भाग लिए थे उस सरकार से। ये है बाबा साहब का असली सम्मान, ये करती है भाजपा। और जब मध्य प्रदेश में संविदा नियुक्तियों को 50% आरक्षण दे दिया जाता है पीएससी के माध्यम से, तो चलिए आरक्षण आप छोटा सा खत्म कर जवाब दिया ले लीजिए, जाता है। फिर मैं वो बाबा प्रभु जी के साहब का पास अपमान जाऊंगा। नहीं है। अजय जी वो कह रहे हैं कि आप अपमान करते हैं। देखिए दीजिए जवाब, विजय जी, उन्होंने मुझे जो लगता है सवाल देश की उठाए हैं। जनता जी देश की जनता बार बार इन बातों से परिचित है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपनी ओछी राजनीति के लिए, अपनी झूठी राजनीति के लिए, अपनी हल्की राजनीति के लिए देश की जनता को संविधान के नाम पे बरगलाती रहती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान में का पालन किया, जिस संविधान को उन्होंने देश को सौंपा है, उस संविधान का यदि वायलेशन किसी ने किया तो 1975 की इमरजेंसी हम याद कर ले। आर्टिकल 370 देश के संविधान में कितने वर्षों तक का, 70 वर्षों से अधिक समय था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसके विरोध में थे। तो ये ऐसी बहुत सी बातें जो जो हम बार सवाल उठाए बार उनके भी जवाब दे दीजिए कि किसने कहा देश था की किस जनता तरह के से समक्ष- बोले हैं बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, और जो देखिए, अमित उनके शाह जी का खिलाफ आप बयान- लोग क्लिप चलाते रहे हैं राहुल गांधी के लिए, क्या उस पर भी कार्रवाई करेंगे? आनंद जाट जी कांग्रेस के एक अच्छे प्रवक्ता है, कांग्रेस के अच्छे वक्ता हैं। आनंद जाट जी को कंप्लेंट करनी चाहिए, देश की जांच एजेंसियों से मांग करनी चाहिए कि राहुल गांधी जी की बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में हो जाएंगी। जो व्यक्ति शक्ति के विरोध की बात करता है, जो व्यक्ति सनातन के विरोध की बात करता है, जो व्यक्ति उल जुलूल बयान देता है, उसको ये अपना नेता मानते हैं। मुझे लगता है आज भी देश में 2004 से राहुल जी कांग्रेस की राजनीति में है और कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आज भी उस व्यक्ति को देश की प्रासंगिक राजनीति की जानकारी नहीं है, ठीक। देश की प्रासंगिक राजनीति से चलिए ये तो व्यक्ति वाजिब परिचित सवाल नहीं है ना आनंद जी, उस कह रही व्यक्ति आप को- शिकायत करेंगे तो कार्रवाई की होगी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा। लेकिन प्रभु जी इस नोटिस के क्या सियासी मायने हैं? क्या डराने की कोशिश की जा रही है? भ्रम कौन फैला रहा है? ब्रजेश जी, इस नोटिस का 1 महीने बाद नोटिस आया, इसका बिल्कुल शुद्ध सियासी मायना दिल्ली का चुनाव है। एक वर्ग विशेष के वोट को अपनी तरफ हासिल करने की कोशिश है कि जो 1 महीने पहले जो बुझ चुकी थी मोमबत्ती, उसको फिर से लौ को भड़काने की कोशिश है ये नोटिस देकर। नोटिस किसको दिया गया है? एक्स को दिया गया है कि वो इन जो ट्वीट्स हैं 28 नेताओं के, इसको भी हटा दे, अपने जो ट्विटर पे वॉल मौजूद हैं इसको हटा दिया जाए इनको। और उसमें जो है कांग्रेस के नेताओं ने जो ट्वीट किए थे वो नाम दिए गए। अब मैं यहाँ पे आनंद जाट जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ। ऐसे हजारों क्लिप्स वायरल हैं, कांग्रेस नेताओं के भी वायरल हैं, बीजेपी नेताओं के भी वायरल हैं, जो कहीं ना कहीं जो है एडिट करके, जो एडिट शब्द का प्रयोग किया गया इसमें कि छवि खराब करने के लिए, तो कट पीस हैं वो। मतलब किसी ने जो कुछ बोला उसको वहाँ से एक जगह से काट लिया जहाँ से उसके काम की है, उसको वहाँ तक ख़त्म किया, उतनी सी वायरल कर दी अपना टैक्स लगा करके इनने ये बोला है। अब वो तो संसद में जो बोला वो तो संसद की साइट पर मौजूद है, संसद के यूट्यूब चैनल पर मौजूद। अमित शाह जी ने जो बोला, किस संदर्भ में बोला, वो भी पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। क्या बोला अमित शाह जी ने, ये भी सबको पता है। अब उसको लेकर जो है ये, अब 1 महीने बाद यदि आपको वाकई में इतनी छवि खराब होने की चिंता हो रही थी कि इस एक बयान से देश की छवि विदेशों में खराब हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब हो रही है, क्योंकि एक्स का कंट्रोल तो यहाँ से है नहीं, अमेरिका से है, तो आप यदि उनको नोटिस दे रहे हैं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि खराब हो रही है एक व्यक्ति की, तो फिर आप उसको, तो फिर 1 महीने बाद क्यों ये चिंता हुई आपको? तो 1 महीने बाद इसलिए चिंता हुई कि दिल्ली के चुनाव सामने दिख रहे हैं, चुनाव आ गए हैं, तो इस मुद्दे को मुद्दा एक खड़ा करना है, तो आपने इस तरफ दिशा दी। नहीं तो 1 महीने पहले भी कर सकते थे, उस समय भी विरोध कर सकते थे। जब लेकिन कांग्रेस विरोध के तो लोग, जारी है ना ब्रजेश प्रभु जी, महू में करने वाले हैं वो लोग। जब कांग्रेस के लोगों ने या दूसरे लोगों ने ये ट्वीट किए थे अगले दिन ही काट कर उसी दिन, तो अगले दिन बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया गया था।
चलिए, कांग्रेस के 28 लोगों को आपको ट्विटर पे आपत्ति, जिसमें मध्य प्रदेश का भी गौरव बढ़ा दिया, अभिनव बरोलिया का नाम शामिल करके आपने, तो मायावती पर क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई? जो मायावती जी ने अमित शाह जी के बयान पे एतराज रहा था, उनने भी ट्वीट दर्ज किया था, उनने भी कहा था कि अमित शाह जी ने गलत बोला, माफी मांगे, वो बसपा इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, दलित समाज का अपमान है। वहां पर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है बसपा दिल्ली के चुनाव में नहीं है। तो बहुत सारा सीधा साधा गणित है और पूरा जो है पॉलिटिक्स का खेल होता है। बस यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप सरकार में हैं, यदि आपकी सरकार के अधिकारियों को चिंता हो रही है कि देश के गृह मंत्री का एक ट्विटर पे छवि खराब हो रही है, चाहे आलू से सोना वाली क्लिप पे किसी और पार्टी की नहीं हो रही हो, लेकिन आपको होती हुई दिखाई दे रही है। नागालैंड में यदि आप नारियल की खेती करा लेते हैं तो नहीं हो रही है, तो फिर निश्चित तौर पर इस बारे में आप सरकार में हैं तो आपको जो एक ऑर्डिनेंस, एक संविधान में, एक संसद में एक बिल लाना चाहिए कि देश के महापुरुषों के नाम पर राजनीति पूरी तरह बंद होनी चाहिए। महापुरुषों को महापुरुषों की तरह रखें, जैसे मंदिर में भगवान होते हैं, उनकी वहीं पर इज्जत करें। ना कांग्रेस नाम ले महापुरुषों का, ना बीजेपी नाम ले, ना कोई और पार्टी नाम ले, क्योंकि उनका जो योगदान था वो अपनी सफाई देने नहीं आ रहे हैं। आज अंबेडकर जी को लेकर जो बहस हो रही थी कि ने कहा धलवे जी ने कि अंबेडकर का अपमान किया था, उनको चुनाव हरा दिया था, आनंद जी ने उसकी दूसरा पक्ष बताया। अंबेडकर यहाँ नहीं आ रहे हैं कि उन्हें किस कारण से इस्तीफा दिया था, या उन्हें उनको चुनाव प्रचार किसने उनके खिलाफ किया था, या उनके सहयोगी को किसने खड़ा किया था। अंबेडकर नहीं आ रहे हैं सफाई देने के लिए। अब उसको लेकर आप दोनों चाहे जितनी मुंह जवानी की बातें कर लीजिए, लेकिन वो तो सफाई असली चीज़ तो आ नहीं रही। आप अपना पक्ष बताएंगे तो ऐसे महापुरुषों को छोड़ देना चाहिए, महापुरुष ही रहने देना चाहिए, लेकिन जो संभव नहीं है। राजनीति अपनी तरफ आप करनी चाहते चाहिए। हैं सर कानून बनाकर ये कर सकते हैं कि महापुरुषों पर सियासती ना हो। क्लिप तो बहुत सारी पहले भी चली हैं और वो ये कह रहे हैं कि छवि की जो आप बात कर रहे हैं तो उनसे भी छवि खराब हुई। और प्रभु जी ने एक बड़ा सवाल उठाया कि दिल्ली के चुनाव हैं, इसलिए वोट बैंक को साधने के लिए ये नोटिस जारी किए गए। ब्रजेश जी, प्रभु जी वरिष्ठ पत्रकार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनका एक अपना एनालिसिस हो सकता है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में सभी को अपना अपना एनालिसिस करने का। धवले जी एक सेकंड रोकूंगा। धवले जी आप बोलिए पूरी बात, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि ये जो अपमान हुआ है इसमें जो ट्विटर पे उसी दिन हमने सबने देख लिया था, आपने भी देख लिया था, आपने भी रिएक्शन दिया होगा, आपके नेताओं ने भी दिया, इसमें 1 महीना लग गया आपको नोटिस देने में। 1 महीना। देखिए प्रभु जी आप हम सभी जानते हैं देश की जांच एजेंसियों का काम करने उसमें का जांच अपना करना एक क्या है? modus सामने operandi है। ट्विटर पे पड़ा हुआ, उसमें क्या जांच करना आया है भाई? तो उसका एक मोडस ऑपरेंडी है। वो इनमें से उनका किसी काम ने करने का अपना प्रक्रिया डिलीट नहीं हम किया, वो तो टीवी और आगे चैनल बढ़ रहे हैं, पे वो नहीं दिखा रहे हैं बता किताब सकते डरो कि मत। प्रक्रिया के साथ में काम करें। चलिए प्रभु आप जी, आप मान लिया, हम हमने नहीं बता देर से सकते कि दिए वो हैं, लेकिन कैसे काम उसमें भी करें। चीन चीन कर क्यों दिए हैं आपने? मायावती को क्यों नहीं दिया? देखिए ये तो जो निष्पक्ष जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां जिस प्रकार की जांच कर रही है वो इस पे तो निष्पक्षता दिख नहीं रही। हमें एंकर ने भी किया था, हमें हमारा एंकर ने भी उद्देश्य उसको वायरल किया था, इनको नहीं दिया, इनको क्यों दे देना चाहिए था? हमारा उद्देश्य यह है प्रभु जी कि यदि कांग्रेस को लगता है कि वो पाक साफ है, उनके उसमें उन्होंने जो ट्विटर पे जो डाले हैं पोस्ट उसमें कोई वो नहीं है, तो वो नोटिस के उत्तर दे तो अपना पक्ष रख सकती है। लेकिन आज प्रश्न यहां जो आ रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का यदि विषय निकलता, और आपने जो ब्रजेश जी प्रश्न पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसे का ऑर्डिनेंस ला लेना चाहिए कि महापुरुषों का नाम न ले, हम बार बार ये कहते हैं कि इस देश से जाति पाति की राजनीति जब तक नहीं जाएंगी तब तक देश के महापुरुषों को ये अपनी ऊंची राजनीति में कांग्रेस घसीटती रहेंगी। आज भी कांग्रेस उसी मानसिकता में देश को जातियों में लड़ाने वाली राजनीति करती है। संविधान का नाम कांग्रेस बार बार क्यों लेती? क्योंकि कांग्रेस को पता है कि वो दलित वर्ग का गट्ठा वोट बैंक उनको चाहिए। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की बात क्यों करती है? क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम वोट बैंक, गट्ठा वोट बैंक उनको मिल जाता है। कांग्रेस यदि शुद्ध रूप से देश के विकास की राजनीति करे, लोकतंत्र में विश्वास रखे, कांग्रेस 3 चुनाव जनरल इलेक्शन देश के हार चुकी है। तो भाई ये तो तब आप कह सकते थे ना, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। हमको तो देखिए ब्रजेश जी, हम तो एक देश श्रेष्ठ देश की भावना की बात कर रहे हैं, हमें उस बात पे आपत्ति नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासियों के वोट मांगने हैं। तो आज देश में यदि हम एक होने की बात कर रहे हैं तो हम सभी देशवासियों के एक होने की बात कर रहे हैं। वो तो जिनको उसमें का अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ढूंढनी है, जिनको तुष्टिकरण की राजनीति नजर आ रही है, वो इस प्रकार के उदाहरण सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान की राजनीति जिन्होंने क्लिप काट के चलाई है। तो आज देश जान चुका है। मुझे लगता है आपकी हमारी चर्चा सुन के फिर से देशवासी को यह पता चल जाएगा कि कांग्रेस कैसे जस्टिफाई करती कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चुनाव क्यों हार गए, कांग्रेस कैसे जस्टिफाई करती कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया था, पंच महातीर्थों का विकास नहीं किया, कांग्रेस क्यों जस्टिफाई कर रही है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, कांग्रेस फिर से जस्टिफाई कर रही है। तो ये कांग्रेस को उत्तर देने की आवश्यकता है। देश ने उत्तर जान लिए, इसीलिए देश भारतीय जनता पार्टी अजय भाई नोटिस एक्स को देने के बजाय इन्हीं नेताओं को दे देते ना आप।
आपकी सरकार इन्हीं को दे देती। प्रभु जी, किस प्रकार से, मैंने वही कहा कि जांच एजेंसियों को किस प्रकार की कार्रवाई करनी है हम टीवी डिबेट में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। उनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के साथ तो में वो जांच कार्रवाई एजेंसियों का सिस्टम ही बदल देना चाहिए कि 1 महीने तक उनको पता ही नहीं मिले चलता। हैं वो उत्तर देंगे। और ये पहला प्रकरण, ये प्रभु जी, इसके पूर्व भी एक्स को बहुत बार नोटिस दिए गए, बहुत बार वीडियो डाउन कराए गए। ये पहला कोई प्रकरण नहीं कि वीडियो डाउन करने के लिए कहा गया। तो पहला प्रकरण नहीं है, पहले भी इस तरह के नोटिस दिए हैं आनंद जी, लेकिन अपमान किसने किया है ये देश की जनता देख ही रही है, आप लोगों के तर्क सुन ही रही है। लेकिन उनका कहना है कि आप भी शिकायत कर देते तो कार्रवाई हो जाती, आपने शिकायत तो की नहीं। अब आप कह रहे हैं पहली बात तो ये है कि आप लोग भाजपा प्रवक्ता से आउट ऑफ द सिलेबस क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं? उनके पास लेकिन वो जवाब दे रहे हैं, आप जैसे विचलित नहीं हो जाते, आप आरोप लगाने लगते हो। नहीं, विचलित नहीं है आप लोग। जब फ्लो में बोल रहा हूं, देखिए आनंद जी, हमारे पास सच है और पूछ सच बताने में किसी आउट ऑफ सिलेबस की बात नहीं होती। सच को हमेशा, फैक्ट्स को हमेशा रखा जाता है, तो हम फैक्ट की बात करते हैं, फैक्ट को रखते हैं। अब मैं बोलूं? ठीक, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ, तो बहुत सीधा और स्पष्ट इस सब मामले में है कि शिकायत हमने कई बार की। आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह जी ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ साइबर क्राइम में एक शिकायत की थी गलत वीडियो चलाने के संबंध में। जब कोविड चल रहा था तो दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ जो है शिवराज सिंह जी ने शिकायत की थी, उस पर तुरंत एफआईआर कर दी गई। दिग्विजय सिंह जी साइबर थाने में आवेदन देकर आए, उस पर शिकायत नहीं हुई। और अभी जैसा प्रभु जी ने कहा कि 1 महीने बाद जो है भाजपा की सरकार अचानक से जागी है और कह रही है कि ये वीडियो हटाना चाहिए। वीडियो जब संसद टीवी का उस पर लोगो आ रहा है और संसद टीवी से वो वीडियो जारी हुआ है, तो उसमें क्या काटछांट की बात हो सकती है? और किसी भी वीडियो के किसी भी हिस्से को चलाना किस कानून के अंतर्गत गैर कानूनी है? ये थोड़ा सा वकील साहब प्रकाश डाल देते, क्योंकि अजय भाई बड़े वकील भी हैं, तो वो थोड़ा सा बता दे कि किस कानून के अंतर्गत ये है। और ऐसा है तो फिर ट्विटर पर जो छोटी क्लिप है, बड़ी क्लिप है, कोई सी भी क्लिप नहीं चलेगी, कोई वीडियो नहीं चलेगा, क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा बड़ी क्लिप पर तो कॉपीराइट भी आ जाता है। मतलब थोड़ी सी राजनीतिक शुचिता जो है, जी, तो आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं ना, अगर कम हिस्सा दिखाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे आलू से सोना बनाना। उन्होंने, हाँ, तो क्या अनर्थ हुआ, मैं यही तो पूछ रहा हूं। अभी आप एक कल्पना कीजिए ब्रजेश जी, एक छोटा सा प्रश्न आपके दिमाग में डालता हूं। कोई दलित सांसद होता और वो अंबेडकर जी की जगह पर जो है वो कह देता कि भगवान का नाम लेने की जगह अगर अंबेडकर जी का नाम लिया होता इतना, तो जो है वो धरती पर ही स्वर्ग मिल जाता। कैसा लगता है ये? थोड़ी देर पहले ही कहा कि स्वर्ग में जी रहे हैं हम, उन्हीं के संविधान मैं वही तो कह रहा हूं, तो स्वीकार किया। सुन लीजिए ना, मैं संसद की बात कर रहा हूं कि अमित शाह जी ने जो कहा वो अस्वीकार्य है। और अस्वीकार्य इसलिए है क्योंकि करोड़ों लाखों लोग जो हैं इस देश में वो अंबेडकर जी के दिए संविधान के कारण। अजय जी, छोटा जवाब दीजिए, एक माफी से ही जब मामला समाप्त हो सकता है तो उसको तूल क्यों दिया जा रहा है? वो तो कह रहे हैं एक बार माफी मांग लो, खत्म। मुझे लगता है ब्रजेश जी, मुझे लगता है देश ने अमित शाह जी का, आदरणीय अमित शाह जी का संबोधन सुना है, और देश यदि किसी विषय के ऊपर विचार करे, अगर अमित शाह परेशान का विषय नहीं है। आपने जिस प्रकार से हौला खड़ा किया है, देश की जनता में विद्वेष फैलाने की राजनीति हम नहीं चलने देंगे। चलिए, माफी चाहता हूं, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए अजय जी, आनंद जी, आपको बीच में रोक रहा हूं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ये सियासी नोटिस है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो इसके सियासी फायदे निकाले जा रहे हैं। लेकिन क्यों ना महापुरुषों पर ये सियासत हो रही है, बंद होनी चाहिए। विकास पर बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन महापुरुषों को लेकर जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति हो रही है, वो कहीं ना कहीं सियासतदानों को इस पर सोचने पर विचार करना चाहिए, मजबूर होना चाहिए कि असल मुद्दे जनता के क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, क्यों इस तरह की सियासत की जा रही है। यदि अंबेडकर को लेकर कुछ बोल दिया है तो उस पर इतनी हाय तौबा क्यों? यदि गलत बोला है तो माफी मांग लिखकर उसका समापन कर देना चाहिए, या कोई ऐसा बिल लाना चाहिए कि महापुरुषों पर कोई बातचीत ही ना हो, क्योंकि वो तो जवाब देने आने वाले नहीं है। लेकिन सियासत है, इसलिए चर्चा जरूरी है, और चर्चा हो रही है क्योंकि उसके सियासी नफा नुकसान भी है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।